भारत की डीआरडीओ बनाने जा रही है दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसका कोई अता पता भी नहीं था। लेकिन इस समय डीआरडीओ अलग ही मोड में आ गई है, जो अब कुछ समय में दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डालेगी। और साथ ही साथ भारत की डीआरडीओ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला ऐसी क्या ही घोषणा है जो इसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। आप सभी को बता दें कि भारत की डीआरडीओ ने अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भी नहीं है, जो दूसरी ओर चीन के डंके बजने शुरू हो गए हैं। बता दें कि डीआरडीओ के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भारत का फायदा तो होने ही वाला है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो अब भी गरीब देशों के पैसे खा खा कर अपने पेट को फुल कर लिए हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला, बल्कि अब भारत ऐसी चीज देने जा रहा है जो अभी तक इतने कम दामों में किसी ने भी नहीं दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो भारत का नुकसान हो जाएगा, लेकिन इससे भारत का नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। तो आइए इस पूरी खबर को जानते हैं। लेकिन उससे पहले भारत और भारत की डीआरडीओ के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। और हाँ, जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल दोस्तों, ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है इन बड़ी बड़ी एविएशन कंपनीज का। लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका की F-35 लाइटनिंग नाम की 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाती, लेकिन भारत की डीआरडीओ के वर्ल्ड रिकॉर्ड से इन सभी कंपनियों की बैंड बजने वाली है। और अभी से ही इन कंपनियों के माथे से पसीना बहने लगा है। और दुनिया की सबसे बेस्ट बोइंग, जो कि अमेरिका के फाइटर जेट्स F-15 और F-18 बनाता है। और दोस्तों, इन दोनों कंपनियों ने पूरे फाइटर जेट के मार्केट पर कब्जा करके रखा था, जो कि अभी 50 से 60 बिलियन डॉलर का है। लेकिन अब इन कंपनियों का कब्जा नहीं बल्कि कचरा निकलने वाला है। और अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में यह 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाने वाला है। और इस मार्केट में सबसे बड़ी एंट्री हुई है भारत के डीआरडीओ की, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जो कि ना 5th जनरेशन का कहा जा सकता है, ना ही 6th जनरेशन का। 5th और 6th जनरेशन यानी कि अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे 5 जनरेशन ज्यादा एडवांस 5.5 जनरेशन का एक डेंजरस लड़ाकू विमान बनाने में सक्सेस को हासिल की है हमारे भारत के डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स को। लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने जो ये प्रोटोटाइप बनाने की बात कही है, वो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के डेंजरस लड़ाकू विमानों से काफी ज्यादा सस्ता होने वाला है। काफी ज्यादा मतलब बहुत बड़े पैमाने पर सस्ता। दरअसल दोस्तों, आप सभी कुछ समय पहले देखा होगा कि जिसमें कैसे इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस की थी, उसमें नासा को बुरी तरीके से पछाड़ दिया। और अब वो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वह भारत पर बरसने वाले हैं। रीजन क्या था कि एक रॉकेट को लॉन्च करना और उससे सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस करना, इसमें 550 करोड़ यानी कि सैकड़ों या करोड़ खर्च कर देता था नासा। और जो भी देश ऐसा करवाना चाहे तो उसे बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती थी। अब इस कॉस्ट को 20 करोड़ पर सैटेलाइट लाकर रख दिया इसरो ने। आप खुद सोच के देखिए कि दुनिया के सारे देश जो अपनी सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस करवाना चाहते हैं, वो किसके पास आएंगे? इसरो के पास आएंगे ना। ठीक वैसे ही कारनामा कि हैडी ने, डीआरडीओ ने बेहद कम लागत में फाइटर जेट डेवलप कर लिया है। आने वाले साल के अंदर, अबाउट मान के चलिए 2-3 साल के अंदर, भारत 5 प्रोटोटाइप रेडी कर रहा है। डीआरडीओ 5 प्रोटोटाइप्स रेडी कर रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 1.9 बिलियन डॉलर रिलीज भी कर दी है। आपको बता दें, AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये डिजाइन कर रहा है डीआरडीओ, और उसकी डिजाइनिंग में अप्रूवल भी मिल चुका है। इंडियन आर्मी से 5 अलग अलग प्रोटोटाइप और अभी मौजूद टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं डीआरडीओ ने यह कारनामा कैसे किया है और कैसे भारत का बनाया MCA जो है वो F-35 और F-18 जैसे खतरनाक US लड़ाकू विमानों से ज्यादा बिकेगा। देखिए दोस्तों, डीआरडीओ ने काफी दूर की लिस्ट भारत को इंडियन असली मेड फाइटर जेट्स की जरूरत थी, और भारत ऐसी टिकाऊ टेक्नोलॉजी, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाह रहा था जो इंडियन हो, इंडिजिनस हो, तो उस टेक्नोलॉजी पे खर्चा कम होता
और डिपेंडेंसी किसी दूसरे देश पर कम हो जाती। डीआरडीओ ने इंडियन मिलिट्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 4 पॉइंट ध्यान में रखे। पहला था एयर सुप्रीमेसी, यानी अगर दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट चाहे कितना ही एडवांस क्यों ना हो, वो अगर भारत की वायु सीमा के अंदर एंटर करता है तो हमारे ये AMCA डेंजरस एडवांस जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, फाइटर जेट्स होंगे, ये किसी भी हालत में घर के अंदर घुसने वाले उन फाइटर जेट्स का सामना कर सके। डीआरडीओ को इतना बजट नहीं मिलने वाला कि F-35 जितना जो है, जितना कॉस्ट उसका है, उतना नहीं मिलने वाला एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। तो डीआरडीओ को सब कुछ बेहद कम बजट में करना था। तो उन्होंने पहले लिस्ट बनाई कि क्या गोल्स रखने हैं, उन्हीं पे फोकस किया जाएगा। तो पहला था एयर सुप्रीमेसी। अगर हमारे स्काइज के अंदर कोई घुसता है तो कंप्लीट डोमिनेंस हमारा होना चाहिए। हमारे पास ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए कि उन फाइटर जेट विदेशी फाइटर जेट को खदेड़ कर बाहर निकाल सके, डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरा गोल था, अगर जरूरत पड़े कि भारत की एयरफोर्स को दुश्मन देश की सीमाओं के पार जाना पड़े, दुश्मन देश की वायु सीमा में एंटर करना पड़े, तो इस प्रकार के फाइट जेट होने चाहिए जो कि सापरे कर सके एनिमी के एयर डिफेंस को। इसे SEAD या फिर स्प्रे ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहा जाता है, यानी इस प्रकार के फाइटर जेट्स जिन्हें दुश्मन के रेडार जल्दी ना पकड़ पाए और जो लेटेंसी आए जब तक के फाइटर जेट अंदर एंटर कर जाता है। दुश्मन की एयर रेंज में से लेकर के जो समय है, इंटरवल कि दुश्मन देश के रेडार डिटेक्ट कर ले, उस समय को लंघे कर देना, यानी कि जल्दी डिटेक्ट ना होने वाले फाइटर जेट बनाना जिनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो और समय लगे, और उतनी देरी में ये फाइटर जेट्स अंदर जाकर जो रडार लोकेशंस है जहां पर रेडार बैठा कर रखी दुश्मन ने चेक करने के लिए, अपने वायु सीमा को उसके ऊपर हमला करके उसके एयर डिफेंसेस को पूरी तरीके से ब्लाइंड कर दे। उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर लगी है उनके ऊपर हमला कर दे और उसे पूरी तरीके से ब्लाइंड कर दे। उसके बाद हमारी पैदल सेना अंदर एंटर कर जाए। तो कम से कम ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए फाइटर जेट्स के अंदर जो भारत बना रहा है। डीआरडीओ ने तय किया सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तीसरी चीज, एयर इंटरडिक्शन फाइटर जेट जो बनाया जा रहा था AMCA, इसके लिए मानक तय किया गया कि एटलीस्ट इसके पास यह काबिलियत होनी चाहिए कि फाइटर जेट घुसे एनिमी की वायु सीमा के अंदर और उसकी सप्लाई लाइंस और उसके रीइंफोर्समेंट यानी कि रसद की सप्लाई लाइन जहां से होती है, वो रोड्स, वो हाईवेज जहां से रस्ते पहुंच रहा है दुश्मन देश की चौकी तक के, या फिर जो आर्म्स की सप्लाई जहां से आती है उन लाइंस को, या फिर पावर ग्रिड है। तो इन तीनों जो सेक्टर है जिससे कि सप्लाई लाइन कट जाए, दुश्मन देश की आर्मी की चौकियों की वो करने में यह कामयाब रहे, इस प्रकार की स्ट्राइक करने में सक्सेसफुल रहे, तो इस प्रकार के उसके अटैकिंग फीचर्स इसके अंदर होने चाहिए। तो ये एयर इंटरडिक्शन इसे कहा जाता है, इसकी एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 3 था, ये नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। दोस्तों, अब जमाना आ चुका है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एज आ चुकी है, साइबर एज आ चुकी है। ऐसी स्थिति में सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जो पहले अपने दुश्मन को देख लेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसकी लोकेशन होगी, और उस लोकेशन पर वॉर करके वह दुश्मन को माइंड कर सकता है। जो बाद में देखेगा वो पहले मर जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।